सभी प्रिय साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। देखिए, इस समय मैं आप सभी के समक्ष लाइव आया हूं, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। ऊपर आपने कैप्शन देख लिया होगा और मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज आप दिल्ली पुलिस तक पहुंचाएं। जो दूसरा तरीका है उससे तो हम पहुंचा ही रहे हैं, चाहे वो मेल हो, चाहे वो दूसरी प्रक्रियाएं हों। मैंने पहले भी अवगत कराया था, फिर कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं जितने भी सभी साथी आप जुड़ रहे हैं तो आज कम से कम मेरे लिए एक शेयर जरूर करें ताकि आवाज सब तक पहुंच जाए। और जो मुझे दिल्ली जो दंगा हुआ है जिसमें आरोपी बनाने की झूठी तैयारी कुछ लोग कर रहे हैं और जो राष्ट्रीय चैनलों पर बोल रहे हैं, शुरू से लेकर अब तक न्यूज चैनल पर जो राष्ट्रीय चैनल है उस पर बोल रहे हैं लगातार मौलाना आकर के कि उपदेश राणा ने ये दंगा कराया है, उपदेश राणा की जो फर्जी चैट तैयार की गई। तो मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, इन लोगों की जांच की जाएगी। जो मेरी फर्जी चैट वायरल हुई थी दिल्ली दंगे के समय, कहीं ये इसमें हाथ मौलाना का तो नहीं है, क्योंकि मौलाना जो लगातार जो है मैं देख रहा हूं कई चैनलों पर मौलाना आते हैं और ये बोल देते हैं मौलाना की उपदेश राणा ने कराया है, उपदेश राणा ने ये किया, वो किया, और एक पूरे वर्ग को दुश्मन बनाने की जो कयावत की जा रही है। हो सकता है कि कल को कहीं उपदेश राणा की मॉब लिंचिंग का प्रोग्राम चल रहा हो कि उपदेश राणा की मॉब लिंचिंग करनी है। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप सभी से। और मैं चाहता हूं कि इस विषय पर, क्योंकि मैं सभी के लिए बोलता हूं, मुझे किसी प्रकार का भय या डर नहीं है, वो तो 4 साल से ही नहीं है, हम दिन रात अपना काम कर रहे हैं। लेकिन गलत को गलत बोलना और उन चीजों का खंडन करना जो है नहीं, वो हर आदमी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं चाहता हूं जितने सभी साथी आप जुड़ रहे हैं, आप जुड़ते रहें, शेयर करें। दिल्ली राइट्स देखिए एक ऐसी चीज है, एक ऐसा दुखद पहलू है जिसमें आईबी के अंकित शर्मा और बहुत से नाम, जहां 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हों, उसका जिम्मेदार उपदेश राणा को ठहराना न्यूज चैनल पर बड़े ही विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ बोलना कि उपदेश राणा इसका जिम्मेदार है। मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा आज की। दीपक चौरसिया एक प्रोग्राम करते हैं, शायद 8 से 9 का कार्यक्रम था वो, उसमें बोला गया है और मौलाना साफ साफ बोल रहा है कि इसमें उपदेश राणा का हाथ है, उपदेश राणा ने लड़के बुलाए। तो मैं सभी को चाहता हूं जितने सभी साथी जुड़े रहे हैं वो सभी शेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं। जितने भी सभी साथी देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इसको आगे बढ़ाएं ताकि लोगों तक पहुंचे। मैं थोड़ा लेट लाइव आया हूं और मैं वीडियो क्लिप वो अपलोड भी करूंगा अपने पेज पर भी, लेकिन पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ये कॉन्सिक्वेंसी क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिल्कुल मतलब बेबुनियाद है, जिसमें कोई सत्यता नहीं है, इसका कोई भी भावार्थ नहीं है। लेकिन फिर भी ये उपदेश राणा को घसीट रहे हैं इसमें, क्योंकि इनको एक ही नाम सुनाई दे रहा है। पहले इन्होंने कपिल शर्मा जी का नाम लिया, प्रवेश शर्मा जी का नाम लिया, अनुराग ठाकुर जी का नाम लिया और उस दिन से ही उपदेश राणा का भी नाम उसमें जोड़ा जा रहा है। तो इनकी एक प्लान है, ये पूरे प्लान से चल रहे हैं कि किस तरीके से इसमें करना है, उपदेश राणा को घसीटना है। तो मैं सभी साथियों को चाहता हूं मैं, देखिए मैं आपको दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि सभी साथी जितने देख रहे हैं वो उसको आगे बढ़ाएं और मैं आपको प्ले करूंगा। देखिए ये तो होना ही था, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से उन दंगों के अंदर उपदेश राणा का रोल रहा है, उस पर कोई बात नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कितने लड़के उसने भेजे, किन किन गांव से आए और कितने लड़के वापस गए, कितने नहीं गए वापस, उन लोगों के माँ बाप ने किस तरह से यूपी सरकार को विधानसभा के अंदर घेरा, ये सारी बातें नहीं होंगी। दूसरे किस तरह से, और एक और दोबारा सुनिएगा आप सभी। देखिए ये तो होना ही था, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से उन दंगों के अंदर उपदेश राणा का रोल रहा है, उस पर कोई बात नहीं है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कितने लड़के उसने भेजे, किन किन गांव से आए और कितने लड़के वापस गए, कितने नहीं गए वापस, उन लोगों के माँ बाप ने किस तरह से यूपी सरकार को विधानसभा के अंदर घेरा, ये सारी बातें नहीं होंगी। दूसरे किस तरह से, और एक और देखिए ये तो होना ही था, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से उन दंगों के अंदर उपदेश राणा का रोल रहा है, उस पर कोई बात नहीं है,
कोई बात करने को तैयार नहीं है। कितने लड़के उसने भेजे, किन किन गांव से आए और कितने लड़के वापस गए, कितने नहीं गए वापस, उन लोगों के माँ बाप ने किस तरह से। तो देखिए, मैंने आपको दिखाया, ये आज की ही क्लिप है और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। पहले भी और चैनलों पर बैठकर ये चिल्लाते रहे, कंटिन्यू मेरे खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। और मैं चाहता हूं आप सभी को, क्योंकि मैं सभी की आवाज बनता हूं, और जब ये मुझ पर जो है, एक भाई कह रहे हैं केस दर्ज कराई, मैंने साइबर क्राइम को मामला पहले ही दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी 3 महीने पहले मैंने साइबर क्राइम को बता दिया कि इतना ही नहीं हुआ, मेरी फेक चैट तैयार की गई, मेरी फेक चैट तैयार की गई, जो नंबर मेरा पेज पर मेंशन है उसकी फेक चैट पूरी बनाई गई कि उपदेश राणा इस तरीके से बोल रहा है कि गोलियां पहुंचाओ, बंदे को पहुंचाओ, और ये पहुंचाओ, वो पहुंचाओ, और सब कुछ ये कर दो, वो कर दो, इस तरीके की पूरी फेक चैट, व्हाट्सएप बिल्कुल फेक चैट बनाई गई और उसको वायरल किया गया। और उनके व्यूज जो वीडियो बनाकर चलाएगी वो कम से कम 3-3 मिलियन व्यूज गए। मतलब ये दिखाया कि किस तरीके से ये हो रहा है। जब दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट कर दिया ताहिर हुसैन को और लोगों को, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान से, आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं, कि उपदेश राणा का नाम दिल्ली दंगों में शुरू से ही लिया जा रहा है, स्टार्टिंग से ही, और बहुत गंभीर आरोपों के साथ लिया जा रहा है। और अब तो हद ये हो गई कि गांव गांव से उपदेश राणा ने वहां पर दंगा करवाने के लिए लड़के पहुंचाए हैं, और ये एक पूरे षड्यंत्र के तहत ये चल रहा है, पूरे षड्यंत्र के तहत ये चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप देखिए, मैं सभी के लिए आवाज उठाता हूं, बोलता हूं जितना मुझसे होता है, लेकिन इस मामले में जो ये दिल्ली राइट्स में मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, आप इस पर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। जहां पर भी आप हैं, चाहे वहां ज्ञापन के माध्यम से, चाहे वहां किसी भी माध्यम से, आप इसमें खुलकर सामने आए और इनको बताया जाए कि हमारे अंदर भी यूनिटी है। भाई, हमारा किसी तरीके का रोल नहीं है। क्या दिल्ली पुलिस ने उपदेश राणा के खिलाफ एफआईआर की? क्या दिल्ली पुलिस ने उपदेश राणा को चार्जशीट किया? क्या दिल्ली पुलिस को कोई एविडेंस है उपदेश राणा की? कुछ नहीं है, कहीं से कहीं कुछ नहीं है। लेकिन ये रोजाना राष्ट्रीय चैनलों पर बैठकर और उपदेश राणा को टारगेट करना, और उपदेश राणा का नाम दिल्ली दंगों में, जहां 50 से ज्यादा लोग मर गए, जहां 50 से ज्यादा लोग मर गए, उन दंगों में जो है नाम जोड़ना, और डेली का इनका काम हो गया। मैं पहले कितनी क्लिप आपको दिखा चुका हूं। आज चार्जशीट होती है ताहिर हुसैन पर, तो आज फिर ये जो है ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उपदेश राणा के साथ है, दिल्ली पुलिस दंगाइयों के साथ है, दिल्ली पुलिस काम नहीं कर रही है, उपदेश राणा का और उसके लड़कों का कुछ नहीं किया गया। ये किस तरीके से ये मौलाना बोल सकता है? किस तरीके से, किस सबूत के आधार पर? और एक न्यूज पर इसने ये भी कहा था कि मेरे पास प्रूफ है, मैंने कंप्लेन की, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस आवाज को जुड़े, इस आवाज से जुड़े, शेयर करें और इनको बताएं कि भाई इस तरीके से बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगाना किसी पर सही नहीं है। मुझे न्यायपालिका पर विश्वास है, पुलिस पर विश्वास है, अपने यहाँ के संविधान पर विश्वास है, लेकिन ये ड्रामा चलने नहीं दिया जाएगा। और मौलाना, पहले मैंने तेरी शिकायत, तेरे तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए, पहले भी मैंने तेरी शिकायत साइबर क्राइम में की थी, कल फिर तुझ पर मुकदमा कर रहा हूं, डिफेमेशन का भी मुकदमा करूंगा, क्रिमिनल भी करूंगा, क्योंकि किसी का दंगे के लिए नाम जोड़ना बहुत बड़ा अपराध है। बस मुझे आप सभी के समक्ष यही जानकारी देनी थी कि इस तरीके की कॉन्सिक्वेंसी में फंसाने की कोशिश हो रही है, जो स्टार्टिंग से ही की गई। जब से दिल्ली राइट्स हुआ तभी से ही ये मतलब मेरे खिलाफ मेरी मतलब फर्जी व्हाट्सएप चैट बनाई गई, ताकि मतलब सरकार और पुलिस एकदम उपदेश राणा को अरेस्ट करें कि उपदेश राणा ने सब कुछ कराया है। और उससे काम नहीं चला, वो कहीं प्रूव नहीं हुई, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो ये राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर बैठकर चिल्ला रहे हैं डेली कि उपदेश राणा पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, उपदेश राणा पर चार्जशीट कोई क्यों नहीं कर रहा। तो ये इनकी जो है आइडियोलॉजी है। बाकी मुझे डर या भय नहीं है, क्योंकि अपना तो यही घर है, अपना यही काम है, अपना इस तरीके से ही चलते हैं, अपना काम करते हैं देश के लिए, धर्म के लिए। इनको जो करना ये करते रहें, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति को जो हमें बेवजह जो फर्जीवाड़ा चलाकर ऐसा काम कर रहे हैं, इन लोगों को जवाब जरूर दिया जाएगा। इन लोगों पर पहले भी मैंने बता रहा हूं आप सभी को, पहले भी मैंने साइबर क्राइम में इस पर मुकदमा दर्ज किया था, कल फिर मुकदमा दर्ज करूंगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब को मेल करूंगा, उनसे बात करूंगा किसी भी माध्यम से, और इस मौलाना के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो। मैं इस चीज के लिए कल प्रयासरत रहूंगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, शुभ रात्रि।